अपनी दौड़ या वर्कआउट को अगले लेवल पर ले जाना है, तो इसका राज ना कहीं बाहर नहीं, अपने शरीर के अंदर ही छिपा है। इसे कहते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड, और आज हम इसी की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। वो फीलिंग तो हम सब जानते हैं ना, जब कोई फुल जोश में वर्कआउट कर रहा हो और बूम, अचानक लगता है जैसे किसी दीवार से टकरा गए, बस अब एक कदम भी और नहीं। अब ये जो दीवार है ना, ये असल में कोई रुकावट नहीं है, ये एक पहेली है। और मजे की बात ये है कि इसी पहेली को सुलझाने में हमारी सहन शक्ति, मतलब हमारी एंड्योरेंस को अनलॉक करने की चाबी छिपी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि इस दीवार के पीछे का साइंस क्या है, और सबसे जरूरी, इसे तोड़कर आगे कैसे निकलना है। तो इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लैक्टेट। अब ज्यादातर लोग ना इसे विलन समझते हैं, पर असली कहानी वो कुछ और ही है। होता क्या है कि जब हम बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स एक चीज बनाती हैं, लैक्टिक एसिड। और हाँ, मांसपेशियों में जो वो जलन और थकान होती है ना, सारा इल्जाम अक्सर इसी पर डाल दिया जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये लैक्टिक एसिड शरीर में ज्यादा देर टिकता ही नहीं, ये फौरन लैक्टेट में बदल जाता है। और मजे की बात, लैक्टेट विलन नहीं, हीरो है। ये तो हमारी मसल्स के लिए एक सुपर फ्यूल है, एक जबरदस्त एनर्जी सोर्स। तो असली खिलाड़ी लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टेट है। तो सवाल उठता है कि भाई अगर लैक्टेट इतनी अच्छी चीज है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लैक्टेट नहीं है, प्रॉब्लम है जब वो एक खास पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, लैक्टेट थ्रेशहोल्ड वो लिमिट है, वो टिपिंग पॉइंट, जब शरीर में लैक्टेट बनने की स्पीड उसे एनर्जी में बदलने की स्पीड से ज्यादा हो जाती है, और बस सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। मतलब ये वो मोड है जहां हमारा शरीर एरोबिक मोड से, मतलब ऑक्सीजन के साथ एनर्जी बनाने वाले मोड से, एनएरोबिक मोड में शिफ्ट हो जाता है, यानी बिना ऑक्सीजन के फटाफट एनर्जी बनाना। और यही वजह है कि थकान एकदम से हावी होने लगती है। और जब कोई इस थ्रेशोल्ड को हिट करता है ना, तो कैसा लगता है? अचानक से जबरदस्त थकान, सांसें फूलने लगती हैं और स्पीड या ताकत एकदम से कम हो जाती है। यही है वो दीवार जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। लेकिन ये लैक्टेट थ्रेशोल्ड इतना जरूरी है क्यों? सच कहूं तो किसी भी एंड्योरेंस एथलीट के लिए ये शायद परफॉर्मेंस नापने का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पैमाना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे, एक मिनट, हमने तो हमेशा VO2 मैक्स के बारे में सुना है, और ये सवाल बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो देखिए, VO2 मैक्स को शरीर का इंजन समझ सकते हैं कि इंजन कितना बड़ा है, कितनी हॉर्स पावर है। लेकिन लैक्टेट थ्रेशोल्ड ये बताता है कि उस इंजन को फुल स्पीड पर कितनी देर तक चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ा अंतर पता है क्या है? VO2 मैक्स काफी हद तक जेनेटिक होता है, पर लैक्टेट थ्रेशोल्ड उसे ट्रेनिंग से बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। और यहाँ आती है सबसे हैरान करने वाली बात। दुनिया के कई टॉप के एंड्योरेंस चैंपियंस का VO2 मैक्स एवरेज होता है, लेकिन उनका लैक्टेट थ्रेशोल्ड वो असाधारण रूप से हाई होता है। यही उनका असली सीक्रेट वेपन है। साइंटिस्ट ने एक नंबर भी दिया है। जब खून में लैक्टेट का लेवल करीब 4 मिलीमोल प्रति लीटर पहुंच जाता है ना, तो बस समझ लीजिए कि वो टिपिंग पॉइंट आ गया है। इसे OBLA भी कहते हैं, मतलब वो पॉइंट जहां से लैक्टेट जमा होना शुरू और थकान हावी। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सबसे बड़ा सवाल, इसे बेहतर कैसे बनाया जाए? और अच्छी खबर ये है कि इसे बिल्कुल बेहतर बनाया जा सकता है। इसे नापने के 2 मेन तरीके हैं। सबसे एक्यूरेट तरीका तो लैब में जाके ब्लड टेस्ट करवाना है, पर अच्छी बात यह है कि कुछ आसान फील्ड टेस्ट भी हैं, जैसे टॉक टेस्ट या फिर खास तरह के टेम्पो रन्स, जिनसे इसका अच्छा खासा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अपने थ्रेशोल्ड को पुश करने के लिए ये 4 तरीके सबसे असरदार हैं। पहला, टेम्पो ट्रेनिंग, मतलब अपनी लिमिट के करीब दौड़ना। दूसरा, हिट यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तीसरा, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रनिंग, जो एरोबिक बेस बनाती है। और चौथा, फार्टलिक, जिसमें अपनी स्पीड के साथ खेला जाता है। तो सही और लगातार ट्रेनिंग से कितना फर्क पड़ सकता है पता है? लैक्टेट थ्रेशोल्ड में 10 से 30% तक का सुधार हो सकता है। ये परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त जंप है।
और ये सिर्फ रनिंग या साइकिलिंग की बात नहीं है। फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्विमिंग हो या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट्स, लगभग हर खेल में एक बेहतर लैक्टेट थ्रेशोल्ड एक बहुत बड़ी एडवांटेज देता है। आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आकर टिकती है। एक हाई लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब है आप ज्यादा तेजी से, ज्यादा देर तक और कम थकान के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और सच पूछे तो यही तो जीत का फॉर्मूला है। तो इसे ऐसे सोचिए, अगर VO2 मैक्स कार का इंजन है, तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है उसकी माइलेज, उसकी एफिशिएंसी। बड़ा इंजन होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो रेस जीतना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि अगली ट्रेनिंग में फोकस किस पर रहेगा।